किंग बैंक मालेगांव ब्रांच में मालेगांव शहर के हमारे बुनकर भाइयों का तकरीबन 100 से ज़्यादा बुनकर भाइयों का करोड़ों रुपया टैक्स के नाम पर कटा हुआ है। करोड़ों रुपया अगर कोई पैसा कटता है तो आज ऑनलाइन सिस्टम है, पैसा कटता है तो भी मोबाइल के ऊपर SMS आता है। अगर वो सिस्टम नहीं होगा तो इनके अकाउंट के ऊपर ऑन पेपर आना चाहिए कौन से टैक्स की सूरत के अंदर ये पैसा कटा है, लेकिन यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारे बुनकर भाई यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, यहाँ पर जमा थे। मुझको फ़ोन आया, मैं आया हूँ और मैनेजर से मैंने बात किया। सिटी पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले भी यहाँ पर थे, DYSP साहब से मैंने बात किया हूँ और कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है, और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं, चाहे वो पद पीढ़ी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो सिंडिकेट बैंक हो, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, ये तमाम ही बैंक की जिम्मेदार अगर कोई डिस्ट्रिक्ट का जिसकी निगरानी में चलता है कोई जिम्मेदार होता है तो कलेक्टर होता है। अगर करोड़ों रुपये का एक आज शक तो हो गया ना कि फ्रॉड हुआ, हम ये नहीं बोल रहे कि फ्रॉड हो गया, लेकिन शक तो हो गया। तो कलेक्टर साहब ने उनके प्रतिनिधि को और पुलिस डिपार्टमेंट को आदेश देना चाहिए कि आज इनकी यहाँ पर मीटिंग होना चाहिए, वो पैसा कहाँ गया उसका खुलासा होना चाहिए और इनका जो पैसा कटा हुआ है वो पैसा मिलना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये असल में बैंक का मामला है, टेक्निकल मामला हो सकता, इसके लिए मैं यहाँ पर आज कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन कलेक्टर साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, प्रांत साहब ने इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा लाख, 2, 5, 10 लाख का मामला नहीं है, करोड़ों रुपये का मामला है। तो रिक्वेस्ट है ये मामला बैठ के हल हो। ठीक है, हाँ क्या हुआ? आज जो है इंडस बैंक के अंदर जितने भी कंज्यूमर है, इनके जो ग्राहक है, अकाउंट होल्डर, तो 26 तारीख के दिन इनके अकाउंट से TDS करके एक मैसेज गिरता है और उसके अंदर जो है जिसका जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से उनका कम ज़्यादा पैसा कटता है। लगभग ये पैसा करोड़ों रुपये के अंदर है। अब TDS गवर्नमेंट का एक रूल है, उसका जो पैसा है कटना है, उससे किसी को कोई इनकार नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि जो अकाउंट होल्डर है इस रूल की जितनी भी आटी शर्ती है उसको पूरा कर चुके हैं, उनका जो TDS है डेली कट चुका है। जिनकी लिमिट पहुँची नहीं है, जो लिमिट को भी नहीं पहुँची है, लिमिट ओवर नहीं हुई है, उनका भी TDS यहाँ पर कटा हुआ है। एक बंदा तो यहाँ पर ऐसा है कि जिसका साल भर कोई धंधा, कोई व्यापार नहीं हुआ, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, उसका जो पैसा रखा था वो भी कट गया। तो ये TDS नहीं है। जो बेचैनी बुनकरों के दिल में आज आई है, या TDS अगर होता तो बुनकर जो है बेचैन नहीं होते, क्योंकि सालों से जब से GST लगा हुआ है, जब से TDS आया है, कम ज़्यादा सब बैंकों में TDS चार्ज कटता है, फिर उसको ऑडिट के साथ जो है अप्लाई करते हैं रिफ़ंड के लिए, वो रिफ़ंड हो जाता है, रिफ़ंडेबल है। यहाँ पर शर्त यह है कि जिन लोगों का TDS कट चुका है वो ITR भर दिए हैं और उनका TDS नहीं कटना था, उनकी भी बड़ी से बड़ी रकम जो है गायब हो गई है। आज शहर के अंदर बुनकर सबसे ज़्यादा परेशान है। आज ईद बात तो आप लोग देखे होंगे, कई कारखाने बंद हैं और कई बुनकर फेल हो चुके हैं। कई व्यापारी शहर के अंदर डेली घूमते हैं और अपने जो है वसूली के लिए कुछ लोगों को रखे हैं, वो शहर के अंदर है। ऐसी हालत में जब पगार के लिए पैसा जो लोग रखे थे बैंक के अंदर, उनका पूरा पैसा गायब हो गया, कट गया। अब कल से मजदूर भी हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। आज तो यहाँ पे 100-150 बुनकर हैं, कल इनके इससे 10 गुना लोग आएंगे यहाँ पर, क्योंकि पगार नहीं कर पाएंगे बुनकर। अब जब पगार नहीं होगी तो मजदूर भी साथ में आकर के यहाँ पर बैठेंगे। अभी आसिफ साहब यहाँ पर आए थे, आसिफ साहब, मैं, हम लोग और सब बुनकर थे। यहाँ पर मैनेजर से बात हुई है, DYSP साहब से आसिफ साहब ने फ़ोन करके बात की है। रात में 6 बजे, शाम में 6 बजे पुलिस स्टेशन के अंदर तमाम बुनकरों को लेकर के बैठकर इसकी जो है नोन करवाना है कि ये कोई स्कैम है, कोई फ्रॉड है या कोई मामला है, और ये पैसा कैसे सेफ होगा, कौन जिम्मेदार होगा। ये रात शाम में 6 बजे जो है पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ करके। बैंक का मैनेजर क्या बोल रहा है? बैंक का मैनेजर वो उसका ये कहना है कि हम अपने ऊपर वरिष्ठ लोगों से बात कर रहे हैं, वो कोई मोतबर जवाब नहीं दिए, तो हम भी अभी तक कोई जवाब देने की कंडीशन में नहीं है। तो TDS जो
कटा है तो वो अकाउंट का ये तो बता सकते हैं कि कटने के बाद ये कौन से अकाउंट में ये बैलेंस गया है? वो रिसिप्ट की ही हमारी मांग है। कायदा ये है कि अगर हमारा TDS कटा है तो वो रिसिप्ट हम अपने CEO को ले जा करके देंगे तो वो रिफंड करेगा, हमारा पैसा हमको वापस मिलेगा रूल के हिसाब से। लेकिन ये वो रिसिप्ट भी नहीं दे रहे हैं। इनका कहना है कि हम अपने ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक रिसिप्ट के लिए कुछ बोले नहीं है। वो उसमें लगे हैं हम रिसिप्ट देंगे, कब देंगे इसकी कोई डेट वो नहीं बता रहे। अच्छा, ये सिर्फ यही बैंक में हुआ कि दूसरी बैंक में जो बुनकरों को सिर्फ इसी बैंक में हुआ है, बाकी शहर की जितनी बैंक है उसके अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है। वहाँ पर TDS फौरन कटता है, लिमिट जैसे होती है। अगर 20 लाख लिमिट है हमारी कैश निकालने की, 20 लाख के ऊपर अगर हम 10,000 भी निकालते हैं तो उसके ऊपर TDS के % के हिसाब से हमारा फौरन कट जाता है। इस बैंक के अंदर जो चीज़ हुई है वो इससे हट करके हुई है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा? हमें तो जो है ये TDS नहीं लगता, हमें कोई दूसरी ही चीज़ लग रही है, इसीलिए हमारे अंदर बेचैनी है। TDS जिस तरीके से और बैंकों में कटता है, अगर वैसे कटता तो हमें कुछ नहीं था। हमारे CA हमको कहते ठीक है हम जो है रिफंड अप्लाई करते हैं आ जाएगी, लेकिन CA का कहना है भैया कि तुम वहाँ से रिसिप्ट लाओगे, ये TDS है तो फिर हम कुछ करेंगे। अब हम इनसे रिसिप्ट मांगते हैं, ये रिसिप्ट दे नहीं सकते। ये जवाब नहीं दे रहे मोतबर कि हम देंगे नहीं देंगे, कब देंगे। 8 दिन से सब लोग परेशान हैं। कितने बुनकरों का मामला है? यहाँ पर कम से कम 100-150 बुनकरों का मामला है फिलहाल जो अभी है।